बंदर और किसान खूब मेहनत करके डिजर्ट में एक घर बनाते हैं। ये बंदर दूर दूर से भोजन और पानी लाता है, तो किसान भी बहुत मेहनत करके ईंटों को लाता है और फिर घर बनकर तैयार हो जाता है। एक दिन किसान और बंदर आराम कर रहे होते तभी बहुत तेज बाढ़ आ जाती है और किसान का घर डूब जाता है और यह देखकर बंदर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान दूध पी पी कर बहुत मोटा हो जाता है। किसान की भूख बढ़ती ही जाती है तो वह अपनी मुर्गी का चिकन बनाकर खा जाता है। फिर भी किसान भूखा रहता है तो कबूतर को पिज्जा लाने को कहता है। कबूतर डर के मारे पिज्जा का ट्रक ले आता है। अब किसान बहुत पिज्जा खाता है और पेट खराब हो जाता है। फिर कबूतर संतरा का जूस लाकर किसान को दे देता है। किसान जूस पीकर ठीक हो जाता है और कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये गरीब किसान झोपड़ी के पास बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी ये दो अमीर औरतें किसान का मजाक उड़ाने लगती हैं और किसान रोने लगता है। फिर एक दिन कबूतर एक सोने का अंडा लाकर किसान को देता है। किसान अंडे को जमीन में लगा देता है। अगले दिन वहाँ एक जादुई पौधा उगाता है और फिर उसमें हजारों किंडर जॉय लगाते हैं। किसान उन्हें ट्रक में भरकर बाजार में बेचकर कर अमीर हो जाता है। लेकिन एक दिन किसान मर जाता है। बेचारा कबूतर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन कई दिनों से रखी हुई थी। एक बड़ा कबूतर उस पर अपना घोंसला बनाता है। फिर उसी घोंसले में अंडे देता है और कुछ दिनों में अंडों से नन्हे चूजे निकलते हैं। कबूतर खुश था। एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है, तभी अचानक ट्रेन चल पड़ी और काफी दूर निकल गई। जब कबूतर आती तो देखती है कि ट्रेन वहां नहीं होती है। कबूतर अपने बच्चों को हर तरफ ढूंढने लगती है। ट्रेन जा चुकी थी। कबूतर उदास एक पेड़ पर बैठी होती है। तभी वही ट्रेन उसी स्टेशन पर वापस आई। कबूतर खुश हो गई और फिर कबूतर ने अपना घोंसला पेड़ पर बना लिया और फिर कबूतर रोने लगी। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान के पास एक मुर्गी और भैंस रहती थी। मुर्गी हर रोज अंडे देती थी और किसान उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन किसान बहुत बीमार हो जाता है और घर पर ही भूखा पड़ा रहता है। किसान के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तभी मुर्गी और भैंस मिलकर खेत से घास और अनाज लाकर किसान के लिए खाना बनाती है। किसान खाना खाकर ठीक हो जाता है, लेकिन मुर्गी और भैंस रोने लगती हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बड़ा कबूतर पटरी पर पपीते का पेड़ लगाता है और फिर उसे हर रोज पानी डालता है। पेड़ बड़ा हो जाता है। बहुत सारे पपीते लगाते हैं। कबूतर पपीता खाता है। एक दिन कबूतर पपीता बेचने जंगल जाता है। तभी एक भयानक सांप आता है और पेड़ से लिपट जाता है और पेड़ को नीचे पटक देता है। जब कबूतर वापस आता है तो टूटे पेड़ को देखकर उदास हो जाता है। तभी पुलिस आकर सांप को पकड़ लेती है। कबूतर देखता है कि टूटे हुए पेड़ से एक नया पौधा उग आया है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये किसान एक बंदर को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। बेचारा बंदर चिल्लाते हुए पहाड़ से खाई में गिरने लगता है। खरगोश बंदर को देख लेता है और बंदर को बचाने के लिए खाई में कूद जाता है, लेकिन तभी ये बंदर जमीन पर गिरकर मर जाता है। खरगोश बहुत ज्यादा दुखी होता है और रोने लगता है कि तभी अचानक वहां आसमान से बजरंग बली प्रकट हो जाते हैं और बंदर को ठीक कर देते हैं। फिर बंदर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर एक पेड़ से मधुमक्खी के छत्ते से शहद खाने लगता है, इसलिए मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और कबूतर पर हमला कर देती हैं, जिससे कबूतर का शरीर मधुमक्खी के छत्ते जैसा हो जाता है। कबूतर भागता भागता किसान के पास आता है। किसान कबूतर के ऊपर गाय का दूध डाल देता है, जिससे कबूतर ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गाँव में एक बहुत बड़ा कबूतर घुस आता है। एक आदमी कबूतर को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर उसे पिंजरे में बंद कर देता है। कबूतर भूख के मारे रोने लगता है। फिर एक बड़ा मुर्गी गांव में आता है और कबूतर को पिंजरे से बाहर निकालता है और फिर दोनों गांव के लोगों से बचकर भाग जाते हैं, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है। एक मुर्गी बहुत सारे अंडे देती है और एक तोता अपने घोंसला में बहुत सारे अंडे देता है। कुछ दिनों बाद अंडों से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। अब एक दिन मुर्गी अपने बच्चे और तोते के बच्चों के साथ दाना चुग रही होती हैं। तभी अचानक एक बाज मुर्गी के बच्चे को उठा लेता और मुर्गी रोने लगता है। फिर तोता बाज से फाइट करता है और बाज को मार गिराता है और अब मुर्गी फिर से रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बड़ा मुर्गी बहुत दिनों में अपने घर में बहुत सारे अंडा देता है। मुर्गी बहुत खुश होता है। अब कुछ दिनों बाद अंडों से चूजे बाहर निकल आते हैं। मुर्गी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। एक दिन मुर्गी दाना लेने के कहीं दूर निकल जाती है। तभी एक बड़ा बाज आता है और एक चूजे को उठा ले जाता है। फिर मुर्गी जब अपने घर आती है तो चूजे अपनी माँ को सब कुछ बताते हैं और मुर्गी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान के पास बहुत सारे मोर और बहुत सारे तोता रहते थे। वे बहुत सारे अंडे भी देते थे, लेकिन एक दिन तोते अंडे देना बंद कर देते हैं तो किसान को बहुत गुस्सा आ जाता है और तोतों को डंडे मारकर भगा देता है। तोते रोते रोते जाने लगते हैं। तभी एक तोता चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। तभी एक मुर्गी तोते के पास आती है और उसे घर ले जाती है। तोता सारी बात बताता है।
फिर दयालु मुर्गी तोते को अंडे वाली दवाई पीला देती है। फिर तोता बहुत सारे अंडे देता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी। गरीब किसान सोने के अंडे को बेचकर अमीर बन जाता है। अब किसान हर रोज एक सोने के अंडे को उठाकर बेचता था, लेकिन किसान अब हर रोज एक ही अंडा मिलने की वजह से परेशान हो जाता है। किसान मुर्गी को एक साथ बहुत सारे अंडे देने के लिए डंडे से मारता है और मुर्गी रोने लगता है। फिर किसान का घर छोड़कर एक कबूतर के पास जाता है और कबूतर के ही साथ रहने लगता है। फिर भी मुर्गी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बेचारा किसान और मुर्गी भूख प्यास से रो रहे होते हैं। फिर मुर्गी सड़क पर भीख मांगने चली आती है, लेकिन इस बेचारी मुर्गी को कोई भी भीख नहीं देता है। मुर्गी रोती रहती है। तभी एक भला इंसान मुर्गी को कुछ पैसे देता है। फिर मुर्गी दुकान जाकर एक बिस्किट का पैकेट खरीद लेती है और अब किसान और मुर्गी मजे से बिस्किट खाते हैं, लेकिन फिर भी रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गांव में बहुत सारे मुर्गी थे, लेकिन एक किसान हर दिन एक मुर्गी का चिकन बेचता था। मुर्गियों डर डर के जीती थी। हर मुर्गी जानती थी कि एक दिन उसका भी टाइम आएगा। एक दिन एक मुर्गी एक अंडा देती है, फिर उसमें से चूजा निकलता है। मुर्गी को डर था कि एक दिन उसके बच्चे को भी मार देगा, इसलिए रात के अंधेरे में मुर्गी चूजे को जंगल छोड़ आती है। चूजा चलते हुए सुबह एक कबूतर के पास पहुंच जाता है और कबूतर चूजा को अपने घोंसले में रख लेती है। मुर्गी अपने बच्चे की याद करके रो रही होती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बूढ़े किसान के घर पर कई सारे शुतुरमुर्ग थे और शुतुरमुर्ग बहुत सारे अंडे भी देते थे। और इस बूढ़े किसान के घर पर भी बहुत सारे शुतुरमुर्ग थे, लेकिन ये शुतुरमुर्ग कभी अंडे नहीं देते थे। एक दिन किसान गुस्से में आकर एक डंडा लेकर सभी शुतुरमुर्ग को घर से भगा देते हैं, लेकिन वहाँ गरीब बूढ़ा किसान उन्हीं शुतुरमुर्ग के अंडे बेचकर बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाता है। किसान बूढ़े किसान को देखकर जलने लगते हैं और फिर घर आकर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान के पास मुर्गी और एक कबूतर रहते थे। किसान के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए कबूतर हर रोज किसान के लिए खाने लाते थे और इधर किसान के साथ मुर्गी रहता था। एक दिन मुर्गी घर से गुम हो जाती है। किसान और कबूतर परेशान हो जाते हैं और मुर्गी को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक किसान जमीन पर गिर जाता है और किसान मर जाते हैं। कबूतर किसान को मरता देख बहुत रोने लगती है। तभी कबूतर को मुर्गी मिल जाती है और कबूतर मुर्गी को सारी बात बताती है और फिर दोनों रोने लगती हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बूढ़े किसान के घर पर कई सारे शुतुरमुर्ग थे और शुतुरमुर्ग बहुत सारे अंडे भी देते थे। और इस बूढ़े किसान के घर पर भी बहुत सारे शुतुरमुर्ग थे, लेकिन ये शुतुरमुर्ग कभी अंडे नहीं देते थे। एक दिन किसान गुस्से में आकर एक डंडा लेकर सभी शुतुरमुर्ग को घर से भगा देते हैं, लेकिन वहाँ गरीब बूढ़ा किसान उन्हीं शुतुरमुर्ग के अंडे बेचकर बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाता है। किसान बूढ़े किसान को देखकर जलने लगते हैं और फिर घर आकर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गांव में बहुत सारे मुर्गी थे, लेकिन एक किसान हर दिन एक मुर्गी का चिकन बेचता था। मुर्गियों डर डर के जीती थी। हर मुर्गी जानती थी कि एक दिन उसका भी टाइम आएगा। एक दिन एक मुर्गी एक अंडा देती है, फिर उसमें से चूजा निकलता है। मुर्गी को डर था कि एक दिन उसके बच्चे को भी मार देगा, इसलिए रात के अंधेरे में मुर्गी चूजे को जंगल छोड़ आती है। चूजा चलते हुए सुबह एक कबूतर के पास पहुंच जाता है और कबूतर चूजा को अपने घोंसले में रख लेती हैं। मुर्गी अपने बच्चे की याद करके रो रही होती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।